मेरे निराशा में, मेरे दुख में, मेरे परेशानी में, मेरे तकलीफ में किसी ने मुझे शांति नहीं दिया। सभी लोग मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन बाइबल का वचन कहता है हालेलुया, उस दुख की घड़ी में, उस निराशा के समय में, उस चिंता के समय में मैंने वचनों को पढ़ा, मैंने बाइबल को खोला, मैंने हालेलुया परमेश्वर से बात किया। यही वचन के द्वारा मैंने क्या पाया है? शांति पाया है। हालेलुया, मैंने निराशा में आशा पाया है, दुख में मैंने आनंद को पाया है। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। एक बार हालेलुया परमेश्वर का जीवित वचनों को लेकर हालेलुया आप सभी के साथ बांटने के लिए यीशु राजा ने मुझे मौका दिया, इसलिए सारा आदर और सम्मान दोबारा आने वाले प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हालेलुया, आज की वीडियो में आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। हालेलुया, आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने अपने वचन को, अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को अधिक महत्व क्यों दिया है? आज हम 3 वचनों को देखेंगे। मेरा आशा है आज के वचनों के द्वारा प्रभु पवित्र आत्मा आप सभी से बात करने के लिए जा रहा है। आज के हालेलुया वचन के द्वारा आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, एक नया मन आएगा, एक नया विचार आएगा, नया सामर्थ्य आएगा। हालेलुया, नई आशा आपके जीवन में आएगा जब आप इन वचनों को सुनेंगे। हालेलुया, परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई को लेकर आएगा। मेरे प्रियो, सबसे पहले हम देखते हैं, जब हम भजन संहिता की पुस्तक 138 अध्याय का 2 पद यदि हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु का नाम छोटा हो गया और प्रभु का वचन बड़ा हो गया, नहीं। महत्व देने का अर्थ है हालेलुया प्रभु ने अपने वचन को हालेलुया पहला स्थान दिया है, हालेलुया प्राथमिकता दिया है। प्रभु ने अपना वचन को महत्व दिया है। उसके नाम भी हालेलुया सामर्थ के काम होते हैं। हालेलुया, उसके नाम से चंगाई, उसके नाम से चमत्कार, उसके नाम से भलाई और आशीष होते हैं। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है, प्राथमिकता दिया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, प्रभु का नाम भी महान है, उसका वचन भी महान है, लेकिन प्रभु ने अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय का पहला पद यदि हम पढ़ते हैं और 14 पद यदि हम पढ़ते हैं, पहला और 14 में लिखा है, वचन परमेश्वर है और परमेश्वर वचन है और वचन प्रभु यीशु मसीह है। लिखा है, वचन देहधारी हुआ और हालेलुया हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया, वह कौन है? वह है प्रभु यीशु मसीह। वचन प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। हम 3 वचन सीखेंगे जो बाइबल का वचन हमसे बात करेगा। हालेलुया, यदि हम भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय का 50 पद यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, वचन के द्वारा जीवन मिलता है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है। किससे? वचन के द्वारा हुआ है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? परमेश्वर अपने नाम से ज़्यादा, अपने नाम से बढ़कर उसने हालेलुया वचन को महत्व दिया है। वचन कौन है? वचन प्रभु यीशु मसीह है। उसने यीशु को महत्व दिया है, उसने प्राथमिकता दिया है, उसने यीशु को पहला स्थान दिया है। हालेलुया, जो सब नामों से महान है, जो सब नामों से सर्वश्रेष्ठ है, वह है प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर लिखा है, मेरे दुख में, मेरे निराशा में, मेरे तकलीफ में मुझे शांति तेरे वचन के द्वारा हुआ है।
हालेलुया। वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने शांति को पाया है, यीशु मसीह के द्वारा हमने उद्धार को पाया है, यीशु मसीह के द्वारा हमने जीवन को पाया है, यीशु मसीह के द्वारा हमने छुटकारा को पाया है। मेरे निराशा में, मेरे दुख में, मेरे परेशानी में, मेरे तकलीफ में किसी ने मुझे शांति नहीं दिया। सभी लोग मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन बाइबल का वचन कहता है हालेलुया, उस दुख की घड़ी में, उस निराशा के समय में, उस चिंता के समय में मैंने वचनों को पढ़ा, मैंने बाइबल को खोला, मैंने हालेलुया परमेश्वर से बात किया। यही वचन के द्वारा मैंने क्या पाया है? शांति पाया है। हालेलुया। मैंने निराशा में आशा पाया है, दुख में मैंने आनंद को पाया है। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। पैसा आपको शांति नहीं देगा मेरे प्रियो, गाड़ी और बंगला आपको शांति नहीं देगा, कोई पड़ोसी आपको शांति नहीं देगा, सोना और चांदी आपको शांति नहीं देगा, लेकिन बाइबल का वचन जो प्रबल वचन है, जो सामर्थी वचन है, आपके जीवन में यही वचन शांति को लेकर आएगा। हालेलुया। आनंद को लेकर आएगा, भरपूरी को लेकर आएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। तकलीफों के बीच में प्रभु का वचन आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। दुख के समय में प्रभु का वचन आपके साथ खड़ा है, निराशा के समय में प्रभु का वचन आपके साथ खड़ा है, घटी के समय में प्रभु का वचन आपके साथ खड़ा है। यही वचन आपके परिवार में, आपके जीवन में भरपूरी को लेकर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे दुख में, मेरे आंसू के समय में, मेरे तकलीफ के समय में न्यूज़ ने मुझे शांति नहीं दिया, अखबार ने मुझे शांति नहीं दिया, पैसा ने मुझे शांति नहीं दिया, धन दौलत ने मुझे शांति नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर का वचन के द्वारा मैंने शांति को पाया है। हालेलुया। यीशु के द्वारा मैंने शांति को पाया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के द्वारा मैंने शांति को पाया है। बोलो यीशु मसीह की जय। आगे का वचन कहता है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। तेरे वचन के द्वारा हालेलुया जीवन पाया है। आप वचन के द्वारा हालेलुया जीवन पाएंगे। जीवन कौन है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:6 में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं जीवन हूँ, मैं लाइफ हूँ। प्रभु हालेलुया वो लाइफ देगा, वो जीवन देगा। यूहन्ना 10 उसके 10 पद के अनुसार वो बहुतायत का जीवन देगा। हालेलुया। हालेलुया। वो हालेलुया नाश होने का जीवन नहीं, अनंत जीवन प्रभु देगा आपको। तेरे वचन के द्वारा, यीशु के द्वारा, हालेलुया प्रभु के द्वारा मैंने क्या पाया है? जीवन पाया है। वो कौन सा जीवन है? वो अनंत जीवन है। हालेलुया। वो हमें जीवन का रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, यदि आज आपके जीवन में आप अपने आप को सोच रहे होंगे कि मैं मरा हुआ अवस्था में हूँ, मैं अधमरा हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं निर्बल हूँ, मुझ में ताकत नहीं है, मैं बलहीन हो गया हूँ, मैं टूट गया हूँ, सुनिए हालेलुया, टूटे हुए जीवन को प्रभु का वचन जोड़ने के लिए जा रहा है। हालेलुया। अधमरा जीवन को परमेश्वर का वचन हालेलुया भरपूरी का जीवन देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। सूखी हुई हड्डियों में हालेलुया प्रभु का वचन जान को डालने के लिए जा रहा है। हालेलुया। जब एजकल ने भविष्यवाणी किया, हालेलुया भविष्यवाणी क्या है? वह है वचन। वचन कहा, प्रकाशित वाक्य 1:3 पद के अनुसार वचन ही भविष्यवाणी है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जब एजकल भविष्यवाणी करने लगा, वचन बोलने लगा, क्या हुआ मेरे प्रियो? हालेलुया। टूटी हुई हड्डी आपस में जुड़ गई। हालेलुया। उस मृत्यु की दशा में परमेश्वर ने जीवन को दिया। हालेलुया। मरे हुए हड्डियों में प्रभु का वचन जान को भर दिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जब आप परमेश्वर के वचनों को प्राथमिकता दोगे, जब आप परमेश्वर के वचनों को खोलकर पढ़ोगे, सुनोगे, हालेलुया, यही वचन आपके जीवन में हालेलुया भरपूरी का जीवन को लेकर आएगा, बहुतायत का जीवन को लेकर आएगा। हालेलुया। ये वचन आपको नाश नहीं करेगा। हालेलुया।
देगा, ये वचन आपको उठाएगा, आपको जीवन देगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, इसके बाद हम देखते हैं दूसरा वचन लिखा है भजन संहिता 107 का 20 पद में लिखा है, वचन के द्वारा हम चंगाई पाते हैं। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। किनको? जो हालेलुया बाइबल पढ़ते हैं। यदि आज यह बाइबल किसी अलमारी के अंदर बंद है, आज यह बाइबल किसी कोठरी में किसी कोने में पड़ा हुआ है, चंगाई हमको नहीं मिलेगा। यदि आज यह बाइबल हम केवल रविवार को पकड़ के चर्च जा रहे हैं और पकड़ के चर्च से बाहर आ रहे हैं, चंगाई नहीं मिलेगा। आज यह बाइबल यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं, चंगाई नहीं मिलेगा। चंगाई उनको मिलेगा जो बाइबल के वचनों को पढ़कर अपने जीवन में लागू करेगा। नंबर 2, बाइबल को पढ़कर अपने हालेलुया विश्वास करेगा, वचनों को ग्रहण करेगा और विश्वास करेगा। हालेलुया, विश्वास के द्वारा परमेश्वर चंगा करता है। लिखा है विश्वास बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यदि आज आप कोने में पड़ा हुआ बाइबल को उठाओगे, अलमारी से निकालोगे, पढ़ोगे और हालेलुया विश्वास के साथ ग्रहण करोगे, तो परमेश्वर हालेलुया आपके विश्वास के द्वारा बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। आमीन, हालेलुया। वह अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। जो विश्वास करते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, जो वचन को सुनते हैं, हालेलुया अपने जीवन में लागू करते हैं और यही वचन के द्वारा जीवन बिताते हैं, उनके लिए चंगाई है, उनके लिए छुटकारा है, उनके लिए भलाई है, उनके लिए आशीष है, उनके लिए सामर्थ के काम होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। आगे का वचन कहता है, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हालेलुया, वचन के द्वारा आपको गड्ढे से निकालेगा। हालेलुया, वचन के द्वारा आपको परेशानी से निकालेगा, वचन के द्वारा हालेलुया बंधन से निकालेगा, वचन के द्वारा हालेलुया गुलामी से आपको निकालेगा, वचन के द्वारा हालेलुया गरीबी से आपको निकालेगा, वचन के द्वारा अंधकार से आपको निकालेगा। मेरे प्रिय, हम जानते हैं हालेलुया परमेश्वर का दास दानियल सिंह की माद में था, परमेश्वर ने उससे निकाला। हालेलुया, सिंह के बीच से दानियल को निकाला। हालेलुया, शद्रक मेशक अबेदनगो जो आग की भट्टी में थे, परमेश्वर ने आग के भट्टी से हालेलुया अपने तीनों दासों को निकाला। वैसे ही वचन के द्वारा परमेश्वर आपको हालेलुया परेशानी से निकालेगा, पाप से निकालेगा, अभिलाषा से निकालेगा, लालच से निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया, पाप के दलदल से निकाल कर हालेलुया आपको उठाएगा, आपको खड़े करेगा, आपको बाहर निकालेगा, आपको अलग करेगा। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। यदि आज आप इस बाइबल को बंद करके रखे हैं और केवल रविवार और फ्राइडे को, शुक्रवार को यदि आप पढ़ रहे हैं, आप बाहर नहीं निकलोगे, सिंह की गुफा से बाहर नहीं निकलोगे, परेशानी से आप बाहर नहीं निकलोगे। परेशानी से बाहर निकालने वाला केवल एक मात्र परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया, जो परमेश्वर अपने नाम से ज्यादा हालेलुया, हालेलुया अपने वचन को महत्व दिया है। आज हम किसे महत्व दे रहे हैं? किसे हम पहला स्थान दे रहे हैं? किसे हम प्राथमिकता दे रहे हैं? यही वचन आपके जीवन में हालेलुया शांति को लेकर आएगा। यही वचन आपके जीवन में चंगाई को लेकर आएगा, आपको गड्ढे से बाहर निकालेगा। मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का वचन चंगाई देने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन हालेलुया आजादी देने का सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में शांति देने का, भरपूरी देने का, जीवन देने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, क्योंकि ये वचन पावरफुल है, यह वचन तलवार के समान है, यह वचन प्रबल है, यह वचन आग के समान है, यह वचन हालेलुया, हालेलुया पावरफुल है, सामर्थी है। जो परमेश्वर की ओर से होता है, जो परमेश्वर की ओर से जो वचन निकलता है, वो प्रभाव रहित नहीं होता बल्कि प्रभावशाली होता है।
हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। वह उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। हालेलुया, वो वचन जो आता है वो पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया, यदि भविष्यवाणी आपके लिए हुआ है पूरा होगा। हालेलुया, यदि बाइबल में जो वचन लिखा गया है पूरा होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे मेरे प्रियो, लेकिन बाइबल का वचन बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। उसका वचन सदा के लिए अटल है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। वो स्थिर वचन है, अविनाशी वचन है। हालेलुया, सदा ठहरने वाले वचन है। हालेलुया, यही वचन आपको गड्ढे से बाहर निकालेगा। यही वचन हालेलुया आपको बीमारी से बाहर निकालेगा। यही वचन आपको कर्ज से बाहर निकालेगा। यही वचन हालेलुया, हालेलुया आपके बंधनों को तोड़ डालेगा। यही वचन आपके जीवन में छुटकारा और भलाई को लेकर आएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यदि आज आपके पास वचन है तो आपके पास सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा वचन हम देखते हैं, पहला पत्रस की पत्री 1 अध्याय का 23 पद में लिखा है, हम वचन के द्वारा नया जन्म को पाते हैं। आमीन, हालेलुया। लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से, यस, अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया, हमने नाशवान नहीं बल्कि अविनाशी बीज। वो अविनाशी बीज बाइबल का वचन है। अविनाशी बीज परमेश्वर का वचन है जो कभी नाश नहीं होता। यह बीज वचन के द्वारा, बीज के द्वारा परमेश्वर के जीवते, यस, और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा, स्थिर रहने वाले वचन के द्वारा, हालेलुया, हालेलुया, मजबूत रहने वाले वचन के द्वारा, अटल रहने वाले वचन के द्वारा हमने क्या पाया है मेरे प्रियो? नया जन्म को पाया है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, यदि आज ये बाइबल अलमारी के अंदर बंद है, अलमारी के ऊपर है, किसी कोने में पड़ा हुआ है, आप अनंत जीवन नहीं पा सकते। आप नया जीवन नहीं पा सकते, नया मनुष्यत्व नहीं पा सकते। जब आप पढ़ोगे, इन वचनों को देखोगे, हालेलुया, अपने जीवन में लागू करोगे, वचनों को सुनोगे, यही वचन आपके जीवन में नया जन्म को देगा। हालेलुया, पुराना मनुष्यत्व खत्म हो जाएगा, पुरानी बातें खत्म हो जाएगा। हालेलुया, क्योंकि आपने नया मनुष्यत्व को धारण किया है। हालेलुया, आपने नया जन्म को पाया है। हालेलुया, हालेलुया, आपके जिंदगी को बदलने वाला परमेश्वर का वचन है, नया जन्म देने वाला परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, नया योजना देने वाला परमेश्वर का वचन है, नया सामर्थ्य, नया बल देने वाला परमेश्वर का वचन है। यही वचन आपके जीवन में, हालेलुया, बदलाव को लेकर आएगा। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, हालेलुया, वचन के द्वारा बड़ा बदलाव हमारे जीवन में आता है, परिवर्तन आता है, जागृति आता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया, वचन के द्वारा मेरे प्रियो उन्नति आपके परिवार में आएगा। हालेलुया, वचन के द्वारा नया जागृति आपके परिवार में आएगा। वचन के द्वारा परमेश्वर आपको, हालेलुया, उठाकर खड़ा करेगा। वचन के द्वारा मेरे प्रियो, हालेलुया, आप सभी नया जन्म को पाते हैं। हालेलुया, वो अविनाशी बीज, हालेलुया, सोना और चांदी नहीं है, वो अविनाशी बीज गाड़ी और बंगला नहीं है, वो अविनाशी बीज जमीन और जायदाद नहीं है, वो अविनाशी बीज, हालेलुया, परमेश्वर का जीवित वचन है। यही वचन के द्वारा आप सभी नया जन्म को पाएंगे। मेरे प्रियो, ये जो देह है, ये जो हृदय है, एक जमीन के रूप में दर्शाया गया है, और जो बीज है वह वचन को दर्शाया गया है। यदि यह बीज हमारे जीवन में बोया जाएगा, अंकुरित होगा, हालेलुया, बढ़ेगा, फलवंत होगा, हालेलुया, फैलेगा, हालेलुया, परमेश्वर के अद्भुत काम होगा। जब हम इस बीज को अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे, हमारे लिए चंगाई और आशीष और संसार की तमाम वस्तुएं महत्व नहीं है।
हमारे लिए प्रभु का वचन महत्व है। हालेलुया। जो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा, जिस नाम से चमत्कार होते हैं, जिस नाम से मुर्दे जिंदा होते हैं, जिस नाम से अंधे देखना शुरू कर देते हैं, जिस नाम से लंगड़े चलना शुरू कर देते हैं, वो नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है। हालेलुया। सवाल यह है कि आज हम किस चीज को महत्व दे रहे हैं। मेरे प्रियो, जरूरी यह है कि हम सभी परमेश्वर के वचन को महत्व दे। इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत से आशीष दे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।